हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10th, चैप्टर 10 सर्कल, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से टेंजेंट है किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से और 5 सेंटीमीटर पर है पॉइंट ए ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब टेंजेंट की लेंथ आपको दे रखी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इस ए पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बात को समझने की कोशिश करना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट ए है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया, ये क्या है? उसका सेंटर है। आपने इसके पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे एक पॉइंट ए ले लिया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट कहां पर है? पॉइंट पी पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी। टेंजेंट समझ गए ना क्या होता है? टेंजेंट सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करता है। तो पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, और आपको बोला गया है इस पॉइंट ए से, फ्रॉम अ पॉइंट ए द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है, सेंटर से इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये आपको गिवन है। और आपको क्या बोला है? और ये आपको ए से पी तक की डिस्टेंस दे रखी, टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है इस 4। ये आपका कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या होगी? ये आपकी रेडियस होगी। और आपको पता है रेडियस हमेशा क्या होती है? टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 10.1 है ना। ये जो रेडियस है इस टेंजेंट के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री। इसको ओ नाम दे दीजिए। बस ये आपको रेडियस निकालना है। ये क्या है? रेडियस ओपी है। तो आप गिवन में यहाँ पे लिख सकते हैं। गिवन में क्वेश्चन में आपको दे रखा है ओ ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है एपी, एपी इक्वल टू कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको आपने ओपी बोला है, अब इसको आर भी बोल सकते हैं। ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? आपको पता है थ्योरम 10.1, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब यहां पे लिखेंगे वी नो डेट द टेंजेंट is perpendicular to the radius। शॉर्टकट में लिखा है ना, पूरी थ्योरम आप लिख सकते हैं। ये आपकी थ्योरम होती है 10 ये होती है 10.1। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे डेट इज, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो एंगल ओ पी, कौन सा एंगल? डेट इज एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। ओ पी ए ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपकी क्या हो गई? टेंजेंट, और ये आपकी रेडियस हो गई 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब ये राइट ट्रायंगल बन गया। ये अब क्या बन गया? राइट ट्रायंगल बन गया। इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल का साइन लगा है, कौन सा? ओ पी ए, राइट ट्रायंगल ओ पी ए। क्या लिखेंगे? बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो थ्योरम जो है बाबा आदम के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ये 90 डिग्री के जो सामने होता है ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है।
और अभी एंगल का तो कोई रोल नहीं है, तो किसी को भी आप परपेंडिकुलर बोल सकते, किसी को भी आप बेस बोल सकते। ये आपका सॉरी ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये हाइपोटेनस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपी का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा, एपी का स्क्वायर। ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो। ओ ए कितना दे रखा 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओपी आपको निकालना है, ओपी की जगह आप आर रख सकते हैं, आर का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ओपी इज इक्वल टू आर जो फाइंड आउट करना है एपी 4 का स्क्वायर। कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4 का 16, ये जो प्लस का 16 इसको इधर लेकर के ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 25 में 16 गई, कितना बचेगा, मैंने इसको इधर लिख लिया, ये आर स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना आएगा 9, ये उस साइड गया, आर इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 9, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 3। वैसे ये वैल्यू प्लस माइनस में आती है, ये वैल्यू प्लस माइनस के साथ में आती है, प्लस माइनस 3 आएगा। पर आपको पता है कि लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, जबकि आगे रेडियस। यही आपका आंसर है। आपसे पूछा था रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे लिख सकते लास्ट टाइम कब लिखना हो तो रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है ये होता है फिनिश। आपको समझ में आया होगा क्या किया, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हैं और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगेगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की गिनती में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से आते हैं, इसमें जो पूछा गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बोला था पॉइंट ए से सेंटर तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखी और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ओपी निकालना था। आपने देखा कि रेडियस है, ये टेंजेंट है, दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, थ्योरम 10.1 होती है, तो ये कभी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, वैल्यू पुट करी और आर की वैल्यू आपकी 3 आ गई। वैसे प्लस माइनस में ही पर लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आप आर की वैल्यू +3 रखेंगे। नोट कर लीजिए, हो गया ओके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सेंटर्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, एक ही सेंटर को रख करके 2 सर्कल बनाए गए। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे ये सेंटर लिया, इस सेंटर को रख करके मैंने एक ये सर्कल बना दिया, इसी को सेंटर बना करके एक और सर्कल बना दिया। ये क्या हो गया कॉन्सेंट्रिक, मतलब ये जो अंदर वाला जो सर्कल है इसका सेंटर भी यही है, जो बाहर वाला है उसका सेंटर भी यही है। जब 2 सर्कल या 2 से ज्यादा सर्कल का सेंटर एक ही हो तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपको पता है रेडियस क्या होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के पॉइंट को मिलाने वाली जो लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। तो जो बड़ी रेडियस दे रही 5 सेंटीमीटर, एक छोटी दे रही 3 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये जो छोटी जो रेडियस होगी वो एक तो बाहर वाली रेडियस होगी, ये एक कौन सी होगी बाहर वाली रेडियस होगी, ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। एक छोटी वाली रेडियस होगी छोटे सर्कल के लिए, यहां से यहां तक जो है ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस भी दे रखी है ना, छोटे वाली सर्कल की रेडियस को आप ये मान लीजिए या यहाँ पे मान लीजिए, ये आपने मान ली, ये कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। इसको आप क्या नाम दे दीजिए, इसको मैंने दे दिया ए, यहां से यहां तक। अब आपको क्या बोला है, ये तो आपने जस्ट रेडियस बनी, फिर आगे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। जो बड़े वाला जो सर्कल है ना लार्जर सर्कल, उसकी कॉर्ड है
और वो टच किसको कर रही है, स्मॉलर सर्कल। अब कॉर्ड के बारे में मैंने बताया था, कॉर्ड के बारे में क्या पढ़ा था, कोई सा सर्कल है उसके किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, COCHORD। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ये भी क्या हो गई, कॉर्ड। ये भी आपकी कॉर्ड है, इस पॉइंट को और इसको मिला दे तो ये कॉर्ड हो गई। एक ये और एक यहाँ पर ले लिया, ये भी आपकी कॉर्ड हो, इन दोनों को मिला दिया, ये भी क्या हो गई, कॉर्ड। तो बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है वो क्या करती है, स्मॉलर सर्कल को टच करती है, ये बोला है ना, क्वेश्चन को पढ़ो इस टाइप से। कहां पे टच करती है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये ए है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इसको मैंने बोल दिया बी। तो आपको ए से लगा करके बी तक की जो कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालना है, और ये क्या करे, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो टच कर रहे तो आपको दिख रहा होगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया, तो ये भले ही कॉर्ड है, लार्जर सर्कल की क्या है, ये कॉर्ड है, पर स्मॉलर सर्कल के लिए क्या बन गया, टेंजेंट बन गया है। देखिए टच कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, जो एक पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको नाम ABO दिए, इसको P नाम दीजिए। सबसे पहले आप क्या करो, AP निकालो। AP जितना होगा उतना उतना BP भी होगा, AP जितना होगा उतना उतना क्या होगा, BP भी होगा। एक और थ्योरम होती है, कभी आपका सेंटर से कभी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो हमेशा क्या करता है, उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए समझिए, जैसे कि ये कॉर्ड है और ये सेंटर है सर्कल का, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड क्या करेगी, ये जो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि ये कॉर्ड है ना, और यहाँ पे सेंटर है। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर का मीनिंग 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या करेगा, इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो AP इक्वल टू BP हो जाएगा, है ना। तो पहले आप AP निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये आपकी रेडियस हो गई और ये आपका टेंजेंट हो गया, तो उसके हिसाब से OPA 90 डिग्री हो जाएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप ये निकाल लेंगे। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में आपको OP निकालना था, रेडियस निकालना था, यहाँ पे आपको AP निकालना, बात एक ही है। वैसे ही निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा, ये होगा। चलिए देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको है रेडियस दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, कितना दे रखा है आपको, OA इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये कितना आ जाएगा, OP इजिकल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये आपने गिवन में लिख लिया। फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये पूछा ना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी कॉर्ड निकालना है। कॉर्ड क्या है, AB, कॉर्ड क्या है, AB है। अब AB कैसे निकालेंगे, AB को ऐसा लिख सकते हैं, AP का डबल कर दो, 2 टाइम्स ऑफ AP होगा, कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ AP। या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट ये स्टेटमेंट आप बाद में लिखेंगे, आपको निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे क्या, वही का वही सेंटेंस, पहला कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, वही पिछले इसमें लिखा था V नो डेट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है।
डेट इज, इसका मीनिंग क्या हो, इसका मीनिंग ये हो कि एंगल ओ पी ए इजिकल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसका मीनिंग यही हुआ 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पे लिख लिया नाउ इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सा लिया, वही प्रीवियस इसमें लिया तो ओ पी ए। क्या लिखेंगे, बाय पीजीटी, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ओ ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर ओपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये होगा ओपी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है एपी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ये ओपी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, और एपी कितना है, एपी आपको फाइंड आउट करना है, कितना आएगा 25, ये 9 प्लस एपी का स्क्वायर। तो ये इस साइड आएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। आप क्या करें, एपी को इधर लिख दीजिए, एपी का स्क्वायर, इधर आप माइनस करो कितना आएगा 16, तो ये उस साइड जाएगा, एपी इक्वल टू कितना आएगा, एपी इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16। पर आपको पता है लेंथ नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। लेंथ नेगेटिव नहीं होती है तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए प्लस में, और अंडर रूट ऑफ 16 निकालोगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ये कितना आपका आ गया एपी, एपी। फिर एक और जो थ्योरम होती है वो क्या है, क्या बोला है आपको, एक और थ्योरम होती है, वो आपने एक्सप्लेन नहीं करी है पर यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे we know that the perpendicular drawn from the center of circle to the tangent to the chord of a circle bisect the chord। कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। दो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज, यहाँ पे हो जाएगा AP इक्वल टू क्या आ जाएगा BP। AP इक्वल टू कितना आ जाएगा BP, क्योंकि ये परपेंडिकुलर OP है और ये क्या आ जाएगा, ये आपकी कॉर्ड हो गई। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, AP और BP इक्वल आ गया, डेट इज AP इक्वल टू BP। और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, देखिए AP कितना है 4 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। AB को क्या लिखूंगा, AB को लिखूंगा AP प्लस BP, AP प्लस BP। अब देखिए AP कितना है, AP आपका कितना है 4 और BP भी आपका 4 है, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम तो लगे ही लगे आपने, आपको AP मिल गया और आपको पता है कि AP इक्वल टू BP होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। तो ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो सारी चीजें आपको दे रखी है और देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। आपको रेडियस दे रखी थी लार्जर सर्कल की, बड़े सर्कल की रेडियस दे रखी OA, स्मॉलर सर्कल की रेडियस को मैंने OP बोल दिया। मैंने डायग्राम में सेटलमेंट के लिए यहीं पर मैंने उसको ड्रॉ किया। फिर आपको निकालना था लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, जो कि लार्जर सर्कल की कॉर्ड थी, पर वो टच किसको कर रही है, स्मॉलर सर्कल को। क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल अंदर है, उसको टच कर रहा है। तो आपने देखा कि ये जो OP है ये टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल
पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। साइन का ध्यान रखना भैया, ये जो साइन राइट एंगल का है, राइट एंगल में एक वर्टिकल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। पाइथागोरस लगाया, ओ ए का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, यहां से आपने एपी निकाला। क्या निकाला? एपी। एपी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आपको पता है फिर कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते सेंटर से टू दी सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू दी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट दी कॉर्ड। इसका मतलब एपी बीपी इक्वल हो गया 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाला, एपी और बीपी को प्लस किया, कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। कर लिया नोट? ओके। क्वेश्चन 8 ने क्या बोला? अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल होता है क्या? जिसकी 4 साइड्स हो। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स हो, क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल। देखिए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये क्या कर रहा है? एक सर्कल को पूरी तरीके से अपने अंदर घेरे हुए। कौन? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ये ए बी और सी डी को प्लस करोगे तो किसके इक्वल आएगा? ए डी और बी सी के प्लस के इक्वल आएगा। The sum of opposite sides AB and CD is equal to the sum of opposite sides remaining opposite sides BC and AD। ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। आपके पास डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं। गिवन में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही आपको गिवन है, ABCD है, क्वाड्रिलेटरल और ये सब है। आपको प्रूव करना है, डायरेक्ट वो लिखना है, प्रूव डेट। क्या करना है आपको? प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको प्रूव करना है। तो आप सॉल्व करेंगे, तो जब भी सॉल्व करेंगे उसके पहले आपको जो थ्योरम जो है 10.2, अब यहाँ पे भैया थ्योरम 10.2 लगेगी। थ्योरम 10.2 कहती है, एक नजर डालिए उसके ऊपर। ये सर्कल था, क्या था? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कभी आपने दो टेंजेंट कब ड्रॉ किए, किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर, तो वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको पता है, इसको ए नाम दिया था, इसको बी नाम दिया था, इसको पी नाम दिया था, ये आपका सेंटर था ओ। तो आपने बताया था कि जो एपी है, एपी है वो इक्वल होगा किसके? बीपी के। एपी इक्वल होगा बीपी के। ये थ्योरम क्या थी? थ्योरम ऐसी थी, ड्रॉ टू टेंजेंट, ड्रॉ टू टेंजेंट टू अ सर्कल इज इक्वल, है ना? तो ये सेंटेंस आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू, या यहां पर भी लिख सकते हो वी नो डेट। क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे, वी नो डेट टू टेंजेंट आर ड्रॉन from an एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर के किसी पॉइंट से। ये बाहर का पॉइंट, ये सर्कल है, ये सर्कल के बाहर है। ये इंटीरियर पॉइंट है, ओ को क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और ए और बी को क्या बोलेंगे? ऑन दी सर्कल। और पी क्या है? आउटसाइड दी सर्कल, जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। वी नो डेट टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल। कब? सर्कल के ऊपर आपने कभी दो टेंजेंट कभी ड्रॉ करे, सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कभी आपने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, तो क्या होंगे? वो आपस में इक्वल होंगे। टू दी सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल इन लेंथ। उन दोनों की लेंथ क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखिए ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट ये गया, एक टेंजेंट ये गया, ये दो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से कभी आप कभी एक टेंजेंट ये गया, एक टेंजेंट ये गया, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, मतलब बीपी और बीक्यू इक्वल होगा। फिर ये सी से देखिए, एक टेंजेंट ये टच कर रहा है, एक टेंजेंट ये, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर इधर आप देखेंगे, ये डी से एक टेंजेंट ये गया dr और एक ये गया, तो ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। सिंगल की इक्वल है, ये डबल की इक्वल है, ये ट्रिपल की इक्वल है, ये
फोर्थ के इक्वल है। तो ये होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। 10.2 इस थ्योरम का नाम क्या है? 10.2 के नाम से जाने जाती है। मतलब इसका मतलब क्या हो? डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एपी है वो एपी क्या होगा? इक्वल होगा किसके? एएस के इक्वल होगा। एपी इक्वल टू एएस, एपी इक्वल टू क्या होगा? एएस होगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटर्नल पॉइंट कौन है? एक्सटर्नल पॉइंट ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए इज एक्सटर्नल, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है? कौन? ए, है ना। टू दिस सर्कल पूरा लिख सकते हैं पर जस्ट शो क्या है। फिर आपने देखा, फिर ये बीपी है किसके इक्वल होगा? बी क्यू के। तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी इक्वल टू क्या होगा? बी क्यू। यहाँ पे क्या लिखोगे? बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। बी क्या एक्सटर्नल पॉइंट है। फिर ऊपर आप देखेंगे ये जो सी क्यू है ये इक्वल होगा सी आर के। यहाँ पे क्या होगा? सी क्यू इक्वल होगा सी आर के। यहाँ पे क्या है? सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, वही का वही है। फिर आपने इधर देखा ये डी आर इक्वल होगा डी एस के। तो क्या होगा? यहाँ पे आप लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। यहाँ पे कौन पॉइंट एक्सटर्नल? डी, डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। इस टाइप से आप लिख सकते, सेम टू सेम आएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ये अपने के यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आप एलएचएस लेकर के चलिए, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। देखिए एलएचएस, एलएचएस समझ गए ना? लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन क्या है? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब ए बी को देखिए, ए बी में क्या है? ए बी में आपका क्या है? एक तो एपी है, एक क्या है? एपी है, और एक क्या है? बीपी है। एपी और बीपी को प्लस कर दूंगा क्या बन जाएगा? एबी बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा एपी प्लस बीपी। लिख सकते हैं ना? लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। ये मैंने किसकी जगह रखा? ए बी की जगह रखा, सिर्फ ए बी की जगह ये रखा। फिर आपका क्या है? प्लस है, ये प्लस लगा है, ये वाला प्लस। सी डी देखिए, सी डी, सी डी, सी डी में एक तो ये डिस्टेंस है सी से आर, और एक क्या है? डी आर। इन दोनों को प्लस कर दूंगा क्या मिल जाएगा आपको? सी डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सी आर प्लस डी आर, ये रखा। अब सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, सारी वैल्यूज आपके सामने देख सकते हैं। एपी की जगह आप क्या रख सकते हैं? एपी की जगह रख सकते हैं एएस। देखिए एपी इक्वल टू क्या है? एएस, तो ये रख दिया एएस। अब आपको देखना है बीपी, बीपी की जगह क्या रख सकते हैं? बीपी की जगह, ये बीपी जो है बीपी की जगह बीक्यू रख सकते हैं। ये बीपी की जगह क्या रख सकते हैं? बीक्यू, तो बीपी की जगह रख दिया बीक्यू प्लस सीआर। सीआर की जगह क्या रख सकते हैं? ये सब लिखा है यहाँ पे, इसी में सब लिखा है। सीआर की जगह क्या रख सकते हैं? सीक्यू, सीआर की जगह रख दिया सीक्यू। और डीआर की जगह रख सकते हैं डीएस, ये रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है, आगे पीछे करना है। जैसे कि ये एएस है, अब एएस में क्या मैं प्लस करूं? इनमें से ही प्लस करना है ना, क्योंकि रीअरेंज कर रहे हैं। एएस में क्या प्लस करूं? एएस में क्या प्लस करूं कि एडी बन जाए? डीएस, तो डीएस को पास में ले आओ। इस एएस के पास में किसको ले आए? डीएस, ये पास में ले आए प्लस। फिर जो बचा है, बचा कौन है? बीक्यू प्लस सीक्यू। इनको ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप देखेंगे कि इनको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखें एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस, ये एएस प्लस डीएस, इनको प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा? एडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडी प्लस ये वाला, इसकी जगह एडी आ गया। अब बीक्यू प्लस सीक्यू, ये बीक्यू प्लस सीक्यू क्या बन जाएगा? बीसी बन जाएगा। इसकी जगह क्या लिख देंगे? बीसी। यही आपका आंसर है आरएचएस। देखिए यही तो प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हो? ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। देखिए लेकर के आप चले ये ए बी प्लस सी डी, और लास्ट में क्या आ गया? ए डी प्लस बी सी। इसका मतलब क्या? ये दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूव्ड। जैसे स्पेस नहीं है पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ये यहाँ पे लिख लेना, स्पेस की प्रॉब्लम है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया है।
एक बार और देखिए, आपको यहाँ पर इस डायग्राम को फोकस करना है। कुछ भी नहीं बोला था, आपको बोला था कि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, वो क्या करता है, सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, मतलब सर्कल को पूरी तरीके से ढक करके रखा हुआ है उसने, इस टाइप से है। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, ये ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा बी सी प्लस ए डी, या ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। तो आपको पता है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से मैं कब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से एक टेंजेंट दिए गए, एक टेंजेंट दिए गए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से एक टेंजेंट इधर गए, एक टेंजेंट दिए गए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से एक टेंजेंट इधर गए, एक टेंजेंट इधर गए, ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से एक टेंजेंट इधर गए और एक इधर गए, डीएस और डीआर, ये आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम कौन सी, 10.2, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करे थे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है we know that two tangent are drawn from an external point to the circle are equal in length। भैया ये स्टेटमेंट आपको याद करना है ना, याद नहीं है तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। कब बाय चांस स्टेटमेंट याद नहीं हो तो इसकी जगह शॉर्टकट में लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.2, ऐसा लिख सकते हैं। पर ये कब लिखना, जब आपको याद नहीं होता, मतलब एग्जाम में भूल जाओ स्टेटमेंट, जैसे याद होना चाहिए आपको। डेट, इसका मीनिंग क्या हुआ, एपी इक्वल टू एएस होगा, एपी इक्वल टू एएस होगा, बीपी इक्वल टू बीक्यू होगा, सीक्यू इज इक्वल टू सीआर होगा, डीआर इक्वल टू डीएस होगा। ये सब लिख लिया। अब एक्सटर्नल पॉइंट ए था, इस केस में एक में बी था, एक में सी था, एक में डी था। फिर आप एलएचएस लेकर के चलें तो ए बी, ये जो ए बी है इसमें एपी और बीपी है, लिख दिया। सी डी में क्या था, सीआर और डीआर था, ये रख दिया। फिर आपने एपी के पास में ये तो लिख दिया। एएस के पास में आप किसको ले, डीएस, क्योंकि आपको पता है एएस और डीएस को प्लस करूंगा तो एडी बन जाएगा। और बीक्यू और सीक्यू को पीछे लिख दिया, इसकी जगह एडी और बीसी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 8 होता है, फिनिश, नोट कर लीजिए। अब जो बाकी का जो बचा है, आगे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।